हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों, यात्री की डायरी। तो बच्चों, डायरी लेखन हिंदी साहित्य की आधुनिक विधा है। इसके अंतर्गत लेखक अपने अनुभवों और दैनिक क्रियाकलापों को सूचीबद्ध तरीके से अंकित करता है। इस विधा का एक उदाहरण प्रस्तुत पाठ में दिया गया है। आइए इस विधा को हम जानें। तो डायरी की शुरुआत होती है दिनांक से 15 अप्रैल मंगलवार, सऊदी अरब स्थान है। दूर दूर तक फैले रेत के टीले, भीषण गर्मी और हरियाली का नामो निशान नहीं। फिर भी मौज मस्ती में कहीं कोई कमी नहीं। अरब देशों की ऊंट दौड़ मेरे लिए अविस्मरणीय यानी कि कभी ना भूलने वाली अविस्मरणीय अनुभव रहा। यह दौड़ 10 से 20 किलोमीटर की दूरी की होती है और हजारों की संख्या में लोग इसे देखने आते हैं। यह दौड़ देखने का मेरा पहला अनुभव था। तेज गर्मी और उड़ती धूल के बीच भी दर्शकों का उल्लास यानी कि उनकी प्रसन्नता, उल्लास देखते ही बनता था। दौड़ मार्ग के दोनों ओर लोगों की उल्लासपूर्ण चिल्लाती भीड़ रोमांचित करने वाली थी। सैकड़ों की संख्या में उमंग से भरे ऊंट सवार पल भर में ही रेत के समुद्र में विलीन हो गए, यानी कि उसमें गायब हो गए। सवारों के साथ ही ऊंट भी दौड़ के अभ्यास के पश्चात अपने मालिक के भाग्य का फैसला करने आए होते हैं। साहस और जोश की प्रतीक यह ऊंट दौड़ एक विचित्र रोमांचकारी अनुभव था। उसके बाद अगली डायरी 17 मार्च सोमवार, आयरलैंड से। सर पैट्रिक की याद में आज यहाँ मार्डी ग्रास का पर्व मनाया गया। हरे कपड़े पहने बच्चों की परेड बेहद सुंदर थी। पिछले वर्ष बेल्जियम का मार्डी ग्रास उत्सव देखा, वैसे पूरी तरह भिन्न था, यानी इससे पूरी तरह वो अलग था। लोगों ने विदेशकों की भांति वस्त्र पहन रखे थे। सिर पर शतुरमुर्ग के पंखों की टोपियां, कमर में घंटियां बांधे नाचते गाते लोग मार्गों पर घूमते हैं। ये दर्शक संतरों की टोलियां अपने साथ रखते हैं। नृत्य करते हुए वे दर्शकों पर संतरे फेंकते हैं। शुरू में तो यह मुझे अजीब लगा, लेकिन फिर देखा कि दर्शक संतरे फेंकने का बहुत आनंद ले रहे हैं। देर रात की दावत बहुत मनोरंजक थी। वहां मुझे पता चला था कि मार्डी ग्रास उत्सव का आरंभ फ्रांस में हुआ था। धीरे धीरे यह उत्सव इटली और ब्राजील में भी मनाया जाने लगा। पुरातन काल में इस अवसर पर पेरिस की गलियों में बैलों की सवारी निकाली जाती थी तथा पीछे पीछे लोग नाचते गाते आते थे। किंतु समय के साथ साथ उत्सव की रूपरेखा भी बदल गई। अब 10 जनवरी शुक्रवार भारत से हुई ये डायरी। दक्षिण भारत की सुंदरता ने मेरे मन को मोह लिया है। यहाँ 2-3 दिन वे से पोंगल मनाया जा रहा है। स्थानीय मित्रों के घर मुझे भी आज चावल के विभिन्न पकवान खाने को मिले। शाम के समय यहाँ बैलों से संबंधित प्रदर्शन हुआ। उनके सींगों पर नोटों के बंडल बांधकर उन्हें भगाया गया। तालियां बजाते लोग और झूमते हुए युवा एक अजीब सा रोमांच उत्पन्न कर रहे थे। साहसी युवक पूरे जोश से उन बंडलों को लेने का प्रयास कर रहे थे। हजारों लोग इस अनूठे यानी कि अनूठे दृश्य का आनंद ले रहे थे। शूरवीरता यानी कि साहस से भरे शूरवीरता प्रदर्शन का यह खेल मुझे बहुत पसंद आया। इससे मुझे पिछले मार्च में देखे ऑस्ट्रेलिया के मुम्बा पर्व की याद आ गई। मेलबर्न में 11 दिन तक मैंने मुम्बा पर्व का आनंद लिया था। वहां की नौका दौड़ देखकर मुझे भारत के केरल राज्य में होने वाली नौका दौड़ का भी स्मरण हो आया। स्मरण यानी कि उसकी याद आ गई। कुछ खेल कितने मिलते जुलते हैं। मुम्बा के दौरान जल खेल और नौका सज्जा देखने लायक होती है। वहां तरह तरह की नाटक प्रतियोगिताएं व हस्तशिल्प मेला का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि यह मेले ही मुम्बा की विशेषता है। वैसे तो मुम्बा में तरह तरह की परेडों का अपना अलग ही विशिष्ट स्थान है। विशिष्ट यानी कि अनोखा स्थान है। पर कभी कभी 100 फुट लंबा कपड़े का कीड़ा सड़क पर रेंगता हुआ दिखाई देगा, तो कभी कागज, कपड़े और लकड़ी से बने अन्य जीव जंतु तरह तरह के करतबों से दर्शकों का मन मोह लेते हैं। मुम्बा के अंतिम दिन लोग विभिन्न प्रकार के मुखौटे लगाकर परेड में भाग लेते हैं। मधुर धुनों पर नाचते गाते नवयुवकों, स्त्री पुरुषों को देखकर मन उल्लास से भर उठता है। सचमुच जीवन की एकरूपता को दर्शाने में पर्वों की विशेष भूमिका है। ये मानव मन में जोश एवं उमंग का संचार कर देते हैं और जीवन के एक कैनवास पर रंगों की मधुरिमा छिटका देते हैं। तो बच्चों, उत्सवों का आगमन ही इंसान के जीवन में, मनुष्यों के जीवन में इसलिए होता है ताकि वह हमेशा की दौड़ भरी जिंदगी से थोड़ी सी आज़ादी पा सकें और सुकून के साथ अपने उत्सव मना सकें। चलिए अभ्यास प्रश्नों पर आ जाते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति का पहला प्रश्न, अरब देशों की ऊंट दौड़ कितने किलोमीटर की होती है? तो अरब देशों की ऊंट दौड़ कितने किलोमीटर की होती है बच्चों? तो यह दौड़ लगभग 10 से 20 किलोमीटर की होती है। ठीक है, इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर देंगे आप।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखित अभिव्यक्ति में पहला प्रश्न, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। पहला वाक्य है, अरब देशों का प्रमुख खेल है माद्री ग्रास, क्रिकेट, नौका दौड़, ऊंट दौड़। तो इसका डी वाला विकल्प सही है, ऊंट दौड़। इसी प्रकार बाकी के विकल्प आप स्वयं ढूंढिए। ख, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तेज गर्मी और उड़ती धूल के बीच भी दर्शकों का उल्लास देखते ही बनता था। इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान स्वयं पूर्ण करें। गौ, इसमें सही और गलत का निशान लगाना है आपको। पहला वाक्य है, आयरलैंड में भीषण गर्मी थी तथा हरियाली का नामो निशान नहीं था। इस पर गलत का निशान लगाइए। इसी प्रकार बाकी के सही गलत का निशान आप स्वयं लगाएंगे। घ, इसमें गद्यांश दिया गया है, इसको 2-3 बार पढ़िएगा बच्चों, और इससे संबंधित 4 प्रश्न दिए गए हैं। ये चारों प्रश्न आपको इसी गद्यांश में से मिलेंगे। ड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, यात्री ने कौन कौन से देशों की यात्रा की? तो यात्री ने भारत की यात्रा की है, आयरलैंड की यात्रा की और सऊदी अरब की यात्रा की है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर बच्चों स्वयं दीजिएगा। चलिए हम कल्पना की उड़ान के प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न है, पोंगल उत्सव कहाँ और किस प्रकार मनाया जाता है? तो पोंगल का उत्सव आपको पता ही है कहाँ पर मनाया जाता है, दक्षिण भारत में मनाया जाता है। और किस प्रकार मनाया जाता है ना, कई प्रकार की नौका दौड़ वगैरह होती है इसमें, तो इसके बारे में आप जानकारी लिखेंगे। भाषा की बात में प्रश्न आ रहा है, पाठ में से शब्द युग्म छाटकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो शब्द युग्म छाटिए और यहाँ पर वाक्य में प्रयोग कीजिए। क, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा व सर्वनाम छाटिए। पहला वाक्य है, अरब देशों की ऊंट दौड़ मेरे लिए अविस्मरणीय अनुभव रहा। ठीक है, तो मेरे यहाँ पर सर्वनाम शब्द है और संज्ञा शब्द है अरब देश, ऊंट दौड़। ठीक है, अविस्मरणीय, ये सारे संज्ञा शब्द हैं। अगला है, समानार्थी शब्द लिखिए समान अर्थ वाले। नौका का अर्थ होता है नाव। ठीक है, इसी प्रकार बाकी के समानार्थी आप स्वयं लिखेंगे। क, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। देश, देश में उपसर्ग लगाइए विदेश बन जाएगा। इसी प्रकार के बाकी के नए शब्द स्वयं बनाइए। ड, विलोम शब्द लिखिए। लायक का विलोम होता है नालायक। इसी प्रकार बाकी के विलोम शब्द स्वयं लिखिए। विशेष संवर्धक गतिविधियों में आपने करना है कि आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। उस यात्रा का निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत संक्षिप्त विवरण लिखिए। स्थान लिखिए, मुख्य तीर्थ स्थान, मुख्य ऐतिहासिक स्थान, रंग रूप व वेशभाषा लिखिए, बोलचाल व व्यवहार, खान पान और मुख्य व्यवसाय के बारे में लिखिए। आगे करना है आपको, किसी देश के पर्यटन स्थल यात्रियों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। आप भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों के नाम लिखिए तथा उनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। और आपको कार्य करना है, यदि आपको मौका मिले तो आप किन देशों की यात्रा करना चाहेंगे लिखिए। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार डायरी लिखने का अभ्यास कीजिए। आप कहाँ की यात्रा करते हैं उस पर डायरी लिख सकते हैं। आपके जीवन में कौन कौन से त्योहार आपने मनाए उसके बारे में लिखिए। कहीं पिकनिक मनाने गए हैं उसके लिए डायरी लिखिए। ठीक है, आज कौन सा विशेष दिन रहा उसके बारे में डायरी लिखिए। तो डायरी तो लिखी जा सकती है किसी भी विषय पर। इससे क्या होता है, लिखित अभिव्यक्ति में आप दक्ष बन जाते हैं, आपके सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। इसलिए डायरी लेखन एक बहुत ही अच्छी विधा है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप इस विधा का इस्तेमाल करेंगे और लेखन क्षमता में दक्ष बनेंगे। इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।